दोस्तों श्रीमद् भागवत महापुराण तो आपने शायद पढ़ी होगी या सुनी होगी, शायद आपने वो चरित्र नहीं सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण और कुब्जा का संवाद। ठीक है। आज के कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भाई जो श्री कृष्ण थे, कुब्जा के साथ उन्होंने कुछ गलत कार्य किया था, तो ऐसा लोगों का मानना है। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी ऐसा लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा के साथ कुछ ऐसे धूर्त मतलब कार्य किए जो कि भगवान को नहीं करने चाहिए थे। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि भाई देखो, ये सब सच है या झूठ है, ये सत्य भी है या असत्य है। तो इस बात को लेकर कुछ हमारे मित्रवर हैं, कुछ ऐसे संगत के लोग हैं जो कि ये कहते हैं भाई कि भाई उन्होंने भगवान भगवान थे तो उन्होंने ऐसा अशुभ कार्य क्यों किया। यही बात है। और सीधी सी बात है भाई, यदि भगवान थे तो उन्होंने ऐसा कार्य क्यों किया। सीधी सी बात है ना। तो अब हम यहाँ पर एक एक लॉजिकल समझते हैं। देखिए, भक्त और भगवान के बीच में एक एक जो भक्त और भगवान के बीच में एक दूरी होती है ना, वो होती है एक प्रेम की, एक विश्वास की और एक भाव। प्रेम, विश्वास और भाव, ये तीन कारण होते हैं भक्त और भगवान के बीच में। या तो ये कहें आप भाई बहन का रिश्ता समझ लो, माँ बेटे का रिश्ता समझ लो, या एक पति पत्नी का रिश्ता समझ लो, या आप एक गुरु शिष्य का रिश्ता समझ लो। ऐसे ही एक संत और एक शिष्य का रिश्ता होता है। ऐसे ही बहुत से रिश्ते होते हैं जिनके अंदर प्रेम, भाव और विश्वास, ये तीन चीजें होती हैं। तो इन तीन चीजों को हम कैसे पहचाने। सबसे पहला है प्रेम। हम यदि कोई हमारे समक्ष कोई वस्तु है, कोई हमारी प्रिय वस्तु है, तो हम वो हमको प्रेम करने लगती है, मतलब हमको पसंद आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको लेने के लिए हम क्या करते हैं, उसका भाव लगाएंगे। भाई ये कितने की है, तो हम उसका एक भाव तय करते हैं, वो बताएगा हम भाई इतने की है। तो हम क्या करते हैं, कुछ पैसे देकर उसको हम खरीद लेते हैं। तो ये क्या हो गया, एक प्रेम और भाव। ये तो हो गए हमारे एक वस्तु के ऊपर। अगर यदि मनुष्य की बात करें, तो दोस्तों मनुष्य के अंदर भाव, प्रेम और विश्वास, ऐसे ही गुरु और शिष्य पर विश्वास बनाया जाता है कि भाई जो हमारा विश्वास है, विश्वास किस लेवल का होना चाहिए। हम जो भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, आखिर कुछ लोग हैं कि छोटे से मात्र तनिक दुख के कारण भगवान पर विश्वास करना बंद कर देते हैं और कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तो फेल है, ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब पाखंड है या आडंबर बचा रखा है लोगों ने। तो ऐसा लोगों का मानना है, परंतु साबित नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आज कलयुग में मनुष्य की जो प्रवृत्ति हो चुकी है, वो कुछ इस तरह से हो चुकी है, दुष्ट प्रभाव की हो चुकी है। सत्य को इंसान स्वीकार नहीं करता है। यदि मैं आपसे बात करूं, ये हमारे पास जो पुराण है ना, ये जितने भी साध आज सनातन धर्म के या सभी पुराणों को आप समझ लो, वो एक माया है। माया का विस्तार किया हुआ है। यानी कि इसलिए क्योंकि भाई आज तक कोई इन ग्रंथों से ऊपर नहीं उठ पाया, और जो मनुष्य ऊपर उठ जाता है वही मनुष्य संत होता है। तो हमारा जो टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस बात में आपको समझ में आया होगा। कि अब हम टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक ये है कि एक जो कुब्जा थी और एक भगवान श्री कृष्ण थे। जब भगवान श्री कृष्ण महल में, सॉरी, जब वहां पर आए, कंस के नगर में पहुंचे, तो क्या क्या उनके चरित्र हुए, आइए हम पहले उसको जानते हैं। कुब्जा का जो चरित्र है वो दो अध्यायों में बीच में आता है। तो सबसे पहले हम पहला अध्याय पढ़ेंगे और पहले अध्याय में ये जानेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने उनको कुब्जा को देखा और कैसे उनको ठीक किया, और कुब्जा ने किस भाव से उनके ऊपर प्रेम या जो भी है उसमें अब हम अपनी ये श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आपको दिखाते हैं और उसको पढ़ के आपको सुनाएंगे। देखिए दोस्तों, आप ना गलत टिप्पणी मत करना, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक तो प्रेम, एक भाव और एक विश्वास, ये तीन चीजों का होना मनुष्य के अंदर बहुत ही स्वाभाविक है। क्योंकि आप जब भी कहीं जाते हो तो आपको विश्वास करके ही जाते हो, आप किसी की बात मानते हो तो विश्वास ही करते हो। ठीक है, तो इन चीजों को आपको समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने ग्रंथ की ओर और आपको बताते हैं, एक एक शब्द में बहुत कुछ कहा है भगवान श्री कृष्ण ने। ठीक है, हमारे लिए तो भगवान अच्छा, हमारी नज़र में कुछ अलग है, आपकी नज़र कैसी है, आपकी नज़र में कुछ और देखते होंगे, लेकिन हमारी नज़र जो है वो हमें अनुभव, हमें मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए चलते हैं श्रीमद् भागवत सुधा सागर। तो ये है हमारी श्रीमद् भागवत सुधा सागर, श्री हरि 1930 का कोड है। ठीक है, ये देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। हम इसको खोल के दिखाते हैं आपको।
श्रीमद् भागवत सुधा सागर, ठीक है। ये देखिए, संवत 10,024वां बंदर, कुल मुद्रण 375 रुपये, कुरियर डाक द्वारा, ठीक है। ये हो चुका है, अब आप इसको ही पढ़िए। तो अब दोस्तों ये 10वां स्कंद है, 819 पेज है, ये 818 नंबर का है। ये देखिए 42वां अध्याय है, कुब्जा पर कृपा, धनुष भंग और कंस की गड़बड़ाहट। हाँ, तो यहाँ पर हमने अभी इसको पढ़ के टिक किया गया है, तो यहाँ से हम पढ़ते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े, तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा। उसका मुंह तो सुंदर था, परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी, इसी से उसका नाम पड़ गया कुब्जा। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो है प्रेम रस का दान करने वाले हैं, मतलब समझ रहे हो, यानी कि भगवान को यदि कोई किसी भी भाव से देखता है तो भगवान उस पर उसी तरह से कृपा करते हैं। प्रेम रस का दान करने वाले हैं। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उससे पूछा। अब यहाँ पर थोड़ी हटकेलियां कर रहे हैं भगवान जी, क्योंकि भाई चंचल तो थे ही वे, तो थोड़ी मस्ती उनके साथ वो कर रहे हैं, मतलब हंसते हुए एक अंदाज में, अलग अंदाज में मुस्कुराते हुए। तो कह रहे हैं कि सुंदरी, तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो? कल्याणी, हमें यह बात सच सच बतला दो। यह उत्तम चंदन, यह अंगराग, सॉरी वहां पर नहीं, यहाँ पर है, ये हमें दे दो। इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। उपटन आदि लगाने वाली सैरंद्री कुब्जा ने कहा, परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। महाराज मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम त्रिविक्रा है, यानी कि कुब्जा है। त्रिविक्रा नाम था उनका, उसे कुब्जा कहते थे। है, मैं उनके यहाँ चंदन अंगराग लगाने का काम करती हूँ। मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन और अंगराग का भोजन भोजराज कंस को बहुत भाते हैं, परंतु आप दोनों से बढ़कर उसका और कोई उत्तम पात्र नहीं है। अब यहाँ पर उन्होंने कह रही है कि भाई देखो, परंतु आप दोनों से बढ़कर उसका और कोई उत्तम पात्र नहीं है। अब यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है कि भगवान के सौंदर्य, भगवान का जो सौंदर्य था वो भाई साहब इतना मधुर था कि जो भी स्त्री भगवान को देखती थी, और वो ये तो नहीं पता था वो भगवान है, लेकिन जो भी स्त्री उनको देखती थी उसके मन में एक जैसे कि मान लेते हैं, आप ही समझ लीजिए, आप एक यौवन पुरुष हैं और एक आपके समक्ष कोई सुंदर स्त्री जा रही हो, तो आपके मन में क्या होगा, आपका मन फिसल जाएगा और आप ये कहोगे, काश ये मेरी पत्नी हो, या फिर काश ये मुझसे प्यार करती, मतलब ऐसे बहुत से आपके मन में विचार उत्पन्न हो सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भगवान के सौंदर्य, सुकुमारता, रसिकता और मंद हास्य और प्रेमालाप, यानी कि भगवान जो कर रहे थे, एक तो भगवान का सौंदर्य बहुत अच्छा था और उनके अंदर एक सुकुमार थी, रसिकता तो बहुत ही अंदर थी उनके अंदर, मंद हास्य मतलब मंद मंद मुस्कान उनके अंदर चेहरे पर रहती थी, और प्रेमालाप, और चारु चितवन से कुब्जा का मन हाथ से निकल गया। अब इन सब चीजों को देखकर जो कुब्जा का मन था वो हाथ से निकल गया। कुब्जा का जो मन था ये सब चंचलों को देखकर वो हाथ से क्या हो गया, निकल गया। उसने भगवान पर अपना हृदय न्यौछावर कर दिया। समझ रहे ना बात को, यहाँ पर जो कुब्जा थी, उसने जब भगवान का ऐसा सुंदर रूप देखा तो वह उन सभी को, अपने आप को उन पर न्यौछावर कर दिया। और ऐसा होता है ना कि किसी के यदि सुंदर स्त्री है जा रही है, तो उसको एक अच्छा सुंदर सुकुमार यदि कोई पुरुष दिखाई देता है, तो हर कोई चाहता है कि भाई हमारी शादी इससे हो, या फिर एक पति की या पत्नी की भावना शायद उसके अंदर जागृत हो जाती है। ऐसे ही पुरुष का हाल है और ऐसे ही एक स्त्री भी यही सोचती है। तो दोनों के अंदर यही हुआ, मतलब यही नहीं हुआ, दोनों के अंदर, उसके कुब्जा के अंदर ऐसा भाव हुआ तो भगवान पर अपना हृदय न्यौछावर कर दिया। उसने दोनों भाइयों को वह सुंदर और अगाड़ा अंगराग दे दिया। भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए, मतलब उस अग्राग से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखलाने के लिए, अब जब भगवान तो सबके हृदय की जानने वाले हैं भाई, क्योंकि भगवान से ऐसे कुछ चीज नहीं है जो ना चुपती हो, जगह से
भगवान ने अपना जो प्रत्यक्ष फल दिखलाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधी करने का विचार किया। कुब्जा टेढ़ी थी, उसकी कमर पे काफी कुब सा निकला हुआ था। भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा दिए और हाथ ऊंचा करके 2 उंगलियां उसकी ठोड़ी में लगाई तथा उसके शरीर को तनिक उचका दिया, मतलब एक झटके से थोड़ा सा ऊपर कर दिया। उचकाते ही उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए। प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श से वह तत्काल विशाल नितंब तथा तीन पयोधरों से युक्त एक सुंदर युवती बन गई। उसी क्षण कुब्जा रूप गुण और उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान के मिलन की कामना जाग उठी। ये देखिए यहाँ पर आगे ना, आगे वही बात जो हमने कहा था, यानी कि जब भी कोई सुंदर स्त्री किसी सुंदर पुरुष को देखती है तो उसके जो मन में कामना जाग पड़ती है, और ऐसा स्वाभाविक है, ऐसा मतलब इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ऐसा स्वाभाविक होता आया है पहले से भी। कामना जाग उठी। उसने उनके दुपट्टे का छोर पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, वीर शिरोमणे, आइए घर चलें। अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती क्योंकि आपने मेरे चित्त को मत डाला है। पुरुषोत्तम, मुझ दासी पर प्रसन्न होइए। ठीक है, यहाँ पर जो दासी बड़े हाव भाव से उन्हें समझ रही थी तो वैसा ही उन्होंने भी किया। क्यों? क्योंकि उन्हें उन्हें पति रूप में उनको देख लिया। तो इस प्रकार वो इस तरह से कहने लगी। जब बलराम जी के सामने ही कुब्जा ने इस प्रकार प्रार्थना की तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल वालों की मुंह की ओर देखकर हंसते हुए उससे कहा, सुंदरी, तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपने मानसिक व्याधि का मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य पूरा करके अवश्य वहां आऊंगा। हमारे जैसे बेघर के बटोहियों को तुम्हारा ही तो आसरा है। अब ऐसा भगवान लीला कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर वो ऐसा उन्हें कह रहे हैं, मतलब समझाने के लिए। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके भगवान श्री कृष्ण ने उसे विदा कर दिया। भाइयों ने 64 दिन रात में संयम शिरोमणि दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। और 64 कलाएं कौन कौन सी हैं ये आप यहाँ पर विस्तार से किया गया है। आप इसको वीडियो को रोक करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी से हमें आपको दिखाना है भाई। ये है 47वां अध्याय, उद्धव तथा गोपियों की बातचीत और भ्रमर गीत। देखिए, आपको भगवान की लीला जानने तो आप इस पाठ को जरूर पढ़ें। उद्धव तथा गोपियों की बातचीत, यहाँ पर भगवान की भी लीला दिखाई गई है। भगवान कुछ कह रहे हैं अपने अपने मुखारबिंद से, और जो कि मैंने इसमें यहाँ पर ये कर दिया है, इसको टिक मार दिया है। आप, मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, आप इसको पढ़ लेना। मैं इसको एक बार ये ऐसे कर देता हूँ, आप इसको रोक रोक के पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही हमारे हृदय के लिए और हमारे मन को करने के लिए बहुत ही वो है। ये देखो पढ़ लिया, ठीक है, इसे पढ़ लिया। हम चलते हैं आगे जहाँ पर कुब्जा पहुंचती है। तो ये आ गया हमारा अध्याय। पेज नंबर कितना है? 844, श्रीमद् भगवत गीता और 10वां स्कंद। ये देखो 48वां अध्याय। भाई आपकी जो भाषा पूरी तो हो जाएगी, आप इसको जरा पढ़ लेना, ठीक है। ये देखो, कुब्जा पर भगवान का कुब्जा और अक्रूर जी घर जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर सबके आत्मा, देखो सबके आत्मा, यानी कि हम जो मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी जितने भी हैं, सबके आत्मा है भगवान, तथा सब कुछ देखने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने से मिलने की आकांक्षा रखकर व्याकुल हुई कुब्जा का प्रिय करने, उसे सुख देने की इच्छा से उसके घर गए। ठीक है, अपने से मिलन की आकांक्षा रखकर, यानी भगवान तो सब जानते हैं, सबके हृदय में स्थित है, तो अपने इस हृदय में स्थित हुए सब जानकर चल दिए। तुरंत हड़बड़ाकर अपने आसन से उठ खड़ी हुई और सखियों के साथ आगे बढ़कर उसने विधि पूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया। फिर श्रेष्ठ आसन आदि देकर विविध उपचारों से उसकी उनकी विधि पूर्वक पूजा की। ठीक है, पूजा की भगवान श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय, वक्ष स्थल और नेत्रों पर रखकर उनकी दिव्य सुगंध लेने लगी, और इस प्रकार उसने अपने हृदय की सारी आधी व्याधि शांत कर ली। अब यहाँ पर बहुत से लोग क्या है कि यहाँ पर गलत अर्थ निकाल लेते हैं, ठीक है, कहते हैं कि भाई यहाँ पर उन्होंने अपनी शांति कर ली और कामातुर हो गई, वो यहाँ पर ऐसा भैया नहीं है। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद श्री कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त, यानी कि उसके मन में जो काम संतप्त पीड़ा हो रही थी, उसके हृदय में, हृदय, वक्ष स्थल और नेत्रों पर रखकर, समझ लेना बात को, उनके चरणों को अपने काम संतप्त हृदय, वक्ष स्थल और नेत्रों पर रखकर उनकी दिव्य सुगंध लेने लगी। भाई देखो, जो कोई पुरुष कहीं जाते हैं तो भाई बहुत से सेंट लगा के जाते हैं। कुछ आज के समय में यदि हम बात करें तो कुछ लोग सेंट लगा के जाते हैं,
और कुछ अच्छे स्वस्थ कपड़े पहन के जाते हैं। तो इस तरह से वो लेने लगी और इस प्रकार उसने अपने हृदय की सारी आधी व्याधि शांत कर ली। यानी कि एक इच्छा होती है ना, हृदय में किसी से मिलन की तड़प होती है, किसी को देखने की इच्छा होती है कि भाई काश मुझे उसका दर्शन हो, काश मुझे वो देखने को मिले। तो वो हृदय में एक व्याधा होती है जिसकी वजह से वह उन्होंने अपनी शांत कर ली। आप इसको स्पष्ट रूप गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। वक्ष स्थल से सटे हुए आनंद मूर्ति प्रियतम, यानी कि वह उनके गले भी लगी थी। वक्ष स्थल से सटे हुए आनंद मूर्ति प्रियतम श्याम सुंदर का अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके कुब्जा ने दीर्घ काल से बड़े हुए विरह तप को शांत किया। ठीक है, यहाँ पर ये कुब्जा ने दीर्घ काल से बड़े हुए विरह तप को शांत किया। अब देखो मैं आपको बता दूं ये कौन सा दीर्घ काल है। ये दीर्घ काल वो है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर जो ये दिखाए थे ना, यानी कि जो उस वहां से उस अध्याय से लेकर यहाँ तक का जो बीच बीच का समय है, ये उसकी बात कर रही है। दीर्घ काल से बड़े हुए विरह, यानी कि उनके हृदय में जो विरह था, काफी उनके भगवान कृष्ण से मिलने की इच्छा थी, क्योंकि भाई वह उनको पति रूप में वर्ण करना चाहती थी। उन्होंने उसको शांत किया। परीक्षित, कुब्जा ने केवल अंगराग समर्पित किया। अंगराग क्या? जो उन्होंने वहां पर दिया था। क्या अंगराग था? वो जो चंदन था लगाने के लिए। अब आप यहाँ पर अंगराग कुछ अलग गलत अर्थ मत निकाल लेना। अंगराग समर्पित किया था, उतने से ही उसे उन सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति हुई। देख रहे हैं, कुब्जा ने केवल भगवान को अंगराग समर्पित किया। अंगराग क्या था? जो चंदन था, ठीक है, समर्पित किया, और उतने से ही उसने सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति हुई, जो केवल मोक्ष के अधीश्वर हैं और जिनकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। बहुत कठिन है भाई भगवान को प्राप्त करना। परंतु उस दुर्भग ने उन्हें प्राप्त करके ब्रज गोपियों की भक्ति सेवा न मांगकर यही मांगा, प्रियतम आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए। अब यहाँ पर देखो बहुत से लोग गलत निकाला। क्रीड़ा, क्रीड़ा का मतलब है कुछ लोग कहेंगे ये बस संभोग करने या ऐसा करना, ऐसा नहीं है। क्रीड़ा करना मतलब आप मेरे साथ यहाँ कुछ दिन रहिए और मेरे साथ, मतलब जैसा हम एक नॉर्मल, क्योंकि उस समय भगवान की युवा आयु थी वो शायद लगभग 11 वर्ष की थी। तो आप मेरे साथ यहाँ क्रीड़ा कीजिए, क्योंकि हे कमलनयन मुझसे आपका साथ नहीं छोड़ा जाता। अब भाई भगवान इतने सुंदर थे कि भाई कोई भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। अभी मैंने इसमें बताया ना, जो भ्रमर गीत है, जो गोपियों का भ्रमर गीत है, आप उसे पढ़िए। उसे पढ़ने के बाद आप यहाँ तक पहुंचोगे ना, तो आप समझ जाओगे कि गोपियां भगवान कृष्ण को कितना प्रेम करती थी। वो उनका एक भाव था। मैंने बताया ना, भगवान के भक्त के बीच एक भाव होता है, तो ठीक यहीं पर है कि भाव है इनका कि वो छोड़ना नहीं चाहती, उनको दूर नहीं रखना चाहती। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबका मन रखने वाले सर्वेश्वर हैं। उन्होंने अभिष्ट वर देकर उनकी उसकी पूजा स्वीकार और फिर अपने प्यारे भक्त उद्धव के साथ अपने सर्व सम्मानित घर पर लौट आए। अब देखो यहाँ पर वो वही बात है, कभी आप देखोगे वो रात को विश्राम किया या रुके ठहरे या ऐसा, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया भाई, आपको गलत वो दिया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उनके साथ कौन कौन थे? उद्धव जी भी के साथ उद्धव जी भी थे और बलराम जी भी थे, सभी उनके साथ थे। तो इस समय ऐसी स्थिति में को कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है ना, यहाँ पर ये आप इसको गलत अर्थ मत निकालना, बस उनके हृदय की एक व्याधा थी, वो शांत कर ले। अब यहाँ पर देखा, उनसे विषय सुख मांगता है वह निश्चय ही दुर्बुद्धि है, क्योंकि वास्तव में विषय सुख अत्यंत तुच्छ नहीं के बराबर है। विषय सुख है क्या? सब बेकार है, अभिलाषा पूर्ण करने वाली बात है। और यहाँ पर ही काफी समय है। आनंद से भरकर उनका अभिनंदन और आलिंगन किया क्रूर जी भगवान श्री। हाँ देखो, अब जो कृष्ण जी थे, वो अक्रूर जी के घर गए, तो उन्होंने भी विधिवत पूजा करने लगे। परीक्षित, उन्होंने भगवान चरण धोकर चरणों से सिर पर धारण किया। देखो यहाँ पर जो वो थे अक्रूर जी, उन्होंने चरणों को धोकर चरणों से सिर पर धारण किया। और उन्होंने जो वहां पर जो यहाँ पर लिखा गया था ना, ये यहाँ पर कुब्जा ने उनकी पूजा करके उनका चरण स्थल अपने वक्ष स्थल पर हृदय हृदय पर रखा। ठीक है, और नेत्रों पर रखकर उनकी जो दिव्य सुगंध लेने लगी, वह इनकी हृदय की सारी विधि विधि शांत हो गई। हृदय की सादी आदि विधि शांत हो गई। ठीक है, यहाँ पर जो अक्रूर जी हैं, वो अक्रूर जी ने उनका जो चरण है वो अपने सिर पर रखा और फिर अनेकों प्रकार की पूजा सामग्री, वस्त्र, गंध, माला और श्रेष्ठ आभूषणों से उनका पूजन किया, सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया, चरणों को अपनी गोद में लेकर दबाने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये सेवा कर रहे हैं और यहाँ पर भी वो सेवा ही कर रही हैं। तो यहाँ पर दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों अपने भगवान के प्रति उनका भाव है। तो आप यहाँ पर ऐसा गलत अर्थ ना निकालें। यहाँ पर भी वो कुछ क्षण के लिए रुके थे, पूजा वूजा की, उसके बाद वहां से चल दिए। ठीक है, और ये दीर्घ काल आए, दीर्घ काल वो जो इनके बिछड़ने का समय है। कुब्जा ने ये भुजाओं से गाढ़ आलिंगन, भुजाओं से गाढ़ आलिंगन, देखो
एक स्त्री अपने जिसको पति वर्ण में रूप में चुनती है, तो वह उनका आलिंगन का मतलब होता है उनको गले लगाना, ठीक है। लेकिन आज के समय में लोग इसे हक करना कहते हैं, हक करना। तो यहाँ पर दोनों ने ही उनकी पूजा की। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया ना कि भाई देखो, यदि आप किसी भी चीज को, यदि उसको अच्छी तरीके से पढ़ोगे, उसका ध्यान, उसका पठन मनन और चिंतन करोगे, तो आप भी उसको समझ सकते हो। लेकिन मैंने आपको बता दिया, यदि आप पुस्तक पढ़ रहे हो कोई, तो उसका पठन मनन और चिंतन करो। और यदि आप भक्ति कर रहे हो, यदि आप किसी के प्रति कोई बीच का भाव देखना चाहते हो, तो वो आपके अंदर भाव, प्रेम, प्रेम भाव और क्या है, प्रेम भाव और विश्वास, ये तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ संपूर्ण संसार में भगवान के अलावा कोई है ही नहीं। पहला व्यक्ति वो है जो सब में भगवान का दर्शन करता है। दूसरा व्यक्ति वो है जो ये कहता है कि भाई मैं तो भगवान को मानता ही नहीं, भगवान तो होते ही नहीं है, कहाँ है भगवान, दिखाओ, किसमें रूप, कहाँ भगवान, कैसे भगवान, कौन है भगवान, दिखाओ, ठीक है। और तीसरा व्यक्ति है किसी भी धर्म का, कि वो कहता है कि भाई उसमें तो भगवान है पर इसमें नहीं है, हमारे भगवान वहां है पर वहां नहीं है, उसमें है उसमें नहीं। तो तीन पुरुष हैं, तीनों व्यक्ति के भाव अलग अलग होते हैं। तो इन तीनों में से आपके कौन से भाव हैं? अब जो, अच्छा एक बात हो, जो मैंने अभी इस वीडियो को प्रमाण देकर बताया है, कुछ लोग अहंकारी हैं, कुछ मोह माया में फंसे हुए हैं, यदि वे उन पर भगवान की विशेष कृपा है, तो इन शब्दों को समझेंगे और इसको गहराई से भी लेंगे। क्योंकि जो विदुर की बातें हुई हैं, अक्रूर जी की बातें हुई हैं भगवान कृष्ण के साथ, तो बहुत ही अच्छा प्रसंग है, आप उसको पढ़ना और हृदय में इसका चिंतन भी करना। तो आपको एहसास हो जाए कि भाई भगवान के अलावा संसार में कुछ है ही नहीं, बता गया साफ साफ। और आपको और बताऊं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो इसमें मैंने बताया ना, जो गोपियों का और उद्धव जी का मिलन है, जो भ्रमर गीत है ना, आप उसको पढ़ लीजिए। मैं गारंटी से कहता हूँ, आपको पूरी भगवत गीता पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर इतने शब्द अनमोल लिखे हुए हैं ना, जरूरत नहीं है आपको पढ़ना। आपको चरित्र से सिर्फ ये समझना है कि वहां पर वो किस लिए लीला कर रहे हैं और किस उद्देश्य से वो कर्म किया गया है। किसी न किसी के मध्य रख के वो कर्म किया गया है, क्योंकि कुब्जा जो थी, कुब्जा एक कुब्जा के रूप में थी, तो उस पर भगवान ने कृपा की, यानी कि उसका उद्धार किया उसने, उन्होंने। अब आप उसको गलत समझ रहे हैं यारो, ठीक है। वहां पर भी जो मिले, कुछ क्षण के लिए मिले, दिन में मिले, और उन सब कृपा की, सीधा किया, उनको चले गए। लेकिन जब दोबारा कुब्जा के घर पे गए, तो वहां पर भी वे उनके अक्रूर जी के साथ और उद्धव जी के साथ और बलराम जी से, वो सब साथ में थे। तो वहां पर भी उन्होंने आदर सत्कार किया, पूजा की, फिर उनके बाद उन्होंने उनके हृदय को चरणामृत किया, उन्होंने फिर हृदय को उठाया, अपने शरीर पे रखा, और उनके हृदय की जो व्याधा थी ना, उसको शांत किया। आप कहोगे नहीं, उन्होंने तो विहार किया बहुत समय तक, ऐसा किया वैसा, भैया ऐसा कुछ नहीं है। कुछ समय के लिए ठहरे थे, कुछ घंटों के लिए, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण तुरंत वहां से चलती है। तो भैया ये बताओ, और सबके साथ में इतना समय वो कैसे कर लेते कुछ, या कुछ गलत कैसे कर देते हैं? तो कुछ सोच विचारने की बात है कि कितना समय वो वहां पर रुके और कितने समय वो कितनी बातें हुई। तो उसके बाद वो फिर अक्रूर जी के घर चले गए, और अक्रूर जी घर जाकर उन्होंने विधिवत पूजा की। तो इस तरह से कुब्जा का पूरा चरित्र है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस विषय में भी कंप्लीट जानकारी मिल चुकी होगी। देखो, वीडियो तो काफी लंबी है, लेकिन आपको इसको बहुत ही समझना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई ऐसी ही वीडियो चटपटी लेकर, जो कि आपके मन को ठेस पहुंचा रही है, आपको दुख कर रही है, तो आप हमें मैसेज करिए, हम आप उसके बारे में वीडियो बनाएंगे और आपको सही सही मार्ग दिशा आपको दिखाएंगे। देखिए, हमें भी उन संतों का दर्शन और संतों की चरणों की धूली, उसका महत्व वो हम जानते हैं। एक नारद जी हैं, वो जानते हैं। आप शास्त्रों में पढ़िए, श्रीमद् भागवत पढ़ लो, सारे के सारे कलेश मिट जाएंगे, गारंटी से कहता हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ भगवान पर भरोसा करता हूँ, बस। क्योंकि संसार में किसी पर भरोसा कर लो, सब धोखेबाज हैं, सब विश्वासघाती हैं। विश्वास सिर्फ एक पर करो, अपने ईश्वर पर करो, गुरु पे करो, बस। बाकी सब मिथ्या है, सब मोह माया है। ये हमारे सदर इतने सारे धर्म ग्रंथ है ना, सब माया ही तो है। सत्य क्या है? ईश्वर ही सत्य है। यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर ही है। वही पढ़ते हैं, वही बोलते हैं, वही सिखाते हैं, और वही सब जगह व्याप्त है। ठीक है। तो भाई, विश्वास के साथ इसको धारण करो, ग्रहण करो इन शब्दों को। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यदि आपका कोई गुरु नहीं है, तो आप किसी गुरु बनाएं और गुरु की शरण में जाएं, और उन गुरु से नाम दीक्षा लें। नाम दीक्षा लेकर आप अपना कल्याण करें। बस यही मेरा आपसे उद्देश्य है। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। आप सभी के लिए धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम।